हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में रसायन शास्त्र के 100 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फाइनल रिवीजन हम आपको करवाएंगे। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जो भी बच्चे इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को काफी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो उनसे केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम और सोडियम दोनों को ही चाकू से काटा जा सकता है। और 2 नंबर प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो जो Hg होता है यानी जो पारा होता है ये कमरे के ताप पर द्रव होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो Hg होता है ये धातु होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो N2O होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो जो फ्लोरीन है ये क्या है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, तो जो मीथेन होता है ये सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मीथेन का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है, ये आपको याद रखना है। तो साथ में इसे भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि जो सोडियम होता है इसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि जो सोडियम होता है वो बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होता है, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है, इसीलिए जो सोडियम होता है इसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, तो जो यहाँ पे देखिए जो ग्रेफाइट होता है ये क्या होता है, अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो ये 24 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12
12 नंबर प्रश्न है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तो ये Cu और Zn का है, यानी कॉपर और जिंक का है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न की अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोहा का अयस्क कौन कौन सा होता है, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कार्बन के अपरूप निम्न में से कौन सा है। यहां पे आपको बताना है कि कार्बन का अपरूप इनमें से कौन सा है, तो कार्बन का अपरूप हीरा और ग्रेफाइट होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, तो P4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अणु संख्याओं का अनुपात होगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जल का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अणु संख्याओं का अनुपात कितना होगा, तो 2:1 होगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 18 नंबर भी कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है ये अधातु होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है, तो गोल्ड यानी जो सोना होता है ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर कि सोना किसमें घुलता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोना किसमें घुलता है। तो जो सोना होता है ये अम्लराज में घुलता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न के सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सोल्डर, बी ऑप्शन है स्टील, सी ऑप्शन है गन मेटल, डी ऑप्शन है उपधातु। तो यहां पे आपको बताना है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिंक का लेप लगाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वर्ग कितना होता है, तो वर्ग 18 होता है। तो दोनों ही आपको यहाँ पे याद रखना है, दोनों में से कोई एक आपके परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। यहाँ पे आपको बताना है
कि हीलियम कैसा तत्व है, तो जो हीलियम होता है ये अक्रिय तत्व है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न की ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओजोन का यहां पे रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ये ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बना होता है ओजोन परत, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो मोसले ने बनाया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो जो क्षार होता है ये स्वाद में कड़वा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है, तो जो पीएच स्केल होता है ये लाइकेन से प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 30 नंबर कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा, तो H2SO4 होगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का अणुसूत्र यहां पे देखिए C6H6 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहां पे देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब 2 अभिकारक मिलकर एक बड़ा अभिकारक का यहां पे उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे संयोजन कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर कि टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टार्ट्रिक अम्ल इसमें से किसमें पाया जाता है, तो जो टार्ट्रिक अम्ल होता है ये इमली में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टार्ट्रिक जो अम्ल है ये अंगूर में भी पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो जो लैक्टिक अम्ल होता है ये किसमें पाया जाता है, तो ये दही में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर।
37 नंबर प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहां पे आपको बताना है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो धोने का सोडा का किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। और बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है। यहां पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है। तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा क्या है, बायोगैस का स्रोत नहीं है। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि कार्बन क्या है। यहां पे आपको बताना है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या है, अधातु है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। तो कार्बन का होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो 0.03 प्रतिशत पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो 6 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि OH किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि OH का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो अल्कोहल कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है। तो ये अनवीकरणीय ईंधन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर कि CHO किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि CHO किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो एल्डिहाइड को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि COOH किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि COOH किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पे ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 47 नंबर कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। तो जो अम्ल होता है ये स्वाद में खट्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो क्षार होता है ये स्वाद में कड़वा होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती है। इससे एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती हैं। तो 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित होती है। सबसे पहला ये क्वेश्चन हो गया। तो ये रहा हमारा पीएच स्केल और ये रहा 0 और यहाँ पे होता है 14 और बीच में क्या होता है 7 होता है। तो इससे एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल भी ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न देता है कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो वो कैसा होगा। तो वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये देगा कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा, तो वो क्षारीय होगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। फिर देता है कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो कैसा होगा, तो उदासीन होगा। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। तो पीएच स्केल से एक प्रश्न रहेगा। ये जो हम अभी बताए हैं, अगर ये सब आपको पता है तो 1 नंबर आपका यहाँ पे पक्का है ऑब्जेक्टिव में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि कौन लाल
लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अम्ल होता है ये क्या करता है, तो नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, और जो अम्ल होता है ये क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। तो दोनों ही आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो लोह ऑक्साइड बनाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन यहाँ पे किसका सूचालक होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन किसका सूचालक होता है? तो ये विद्युत का सूचालक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो लवण बनाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अम्लीय है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड यहाँ पे क्षारीय होते हैं, तो ये भी यहाँ पे अम्लीय होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो दोनों को ही आपको याद रखना है। कोई ना कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा ही रहेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से 7.4 के बीच होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके कारण से जमता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके कारण से जमता है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये जलासन के कारण से जमता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन अम्ल है? इसमें से आपको बताना है कि कौन अम्ल है। तो यहाँ पे देखिए HCl क्या है, ये अम्ल है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है कि अष्टक नियम निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अष्टक नियम किसने दिया? तो अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? तो त्रिक नियम किसने दिया? तो डोबेराइन ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न की आवर्त सारणी में कितने यहाँ पे वर्ग हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे ये रिपीट हो गया था, यहाँ पे हम प्रश्न बदल दिए कि आवर्त सारणी में कितने यहाँ पे वर्ग होते हैं। तो वर्ग 18 होते हैं और आवर्त कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। तो दोनों ही आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न की आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की
संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं, तो क्षारीय धातु कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर 68 नंबर प्रश्न है कि एंटीमनी क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी क्या है, तो ये क्या है, एक उपधातु है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि कॉपर पायराइट किसका अयस्क है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कॉपर पायराइट किसका अयस्क है, तो जो कॉपर पायराइट होता है ये तांबा का अयस्क होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण रसायन शास्त्र के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। अगर इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो रसायन शास्त्र का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि किसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो जो सोडियम होता है इसे हम लोग किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन फास्फोरस जीवन के लिए घातक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा फास्फोरस जीवन के लिए घातक होता है, तो श्वेत फास्फोरस जीवन के लिए घातक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो जो सोना होता है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ये किसी से संयोग नहीं करता है और ना ही अभिक्रिया करता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, तो जिंक का लेप लगाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो जो श्वसन है ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है, तो यहाँ पे लेड क्या है, ऊष्मा का कुचालक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, तो यहाँ पे देखिए जो कोयला होता है ये बिना ज्वाला का जलता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा,
जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 79 नंबर कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो ये अपचयन कहलाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर। 81 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो 10.5 होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर। 82 नंबर प्रश्न है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो ये लोहा का है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोहा का संकेत क्या होता है, तो Fe होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ए ऑप्शन है क्षार, बी ऑप्शन है अम्ल, सी ऑप्शन मिठाई, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहां पर देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, अम्ल करता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर कि बायोगैस का मुख्य घटक है। यहां पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है, इसे आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर। 85 नंबर प्रश्न है कि किसी भी विलयन का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी, यहां पे देखिए, यहां पे आपको बताना है कि किसी अम्लीय विलयन का, यहां पे आपको बताना है कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, तो कौन होगा, इसमें 6 होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर। 86 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कि ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन एक ग्रीन हाउस गैस है। तो यहां पे देखिए कार्बन, यहां पे देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो ये ग्रीन हाउस गैस है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना ये उपचयन की अभिक्रिया है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर। 88 नंबर प्रश्न है कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो टमाटर में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है। तो बेरी बेरी होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर। 90 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। तो 2 अबंध होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ब्रोमीन होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर ये रिपीट हो गया है 2 बार, सॉरी। यहाँ पे देखिए 93 नंबर प्रश्न है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। और जिस भी विलयन का पीएच मान 7 होगा तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। तो ये तीनों ही आपको याद रखना है, तीनों में से कोई एक प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र C6H22O11 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मेथोनोइक अम्ल, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर कि NaOH क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि NaOH क्या है, तो NaOH क्या है, एक क्षार है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर कि पीतल उदाहरण है किसका। यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल किसका उदाहरण है, तो जो पीतल होता है ये मिश्र धातु होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर कि सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है, तो कैरेट में की जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न है कि पारे का अयस्क निम्न में से कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पारे का अयस्क कौन सा होता है, सीने बार होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये था रसायन शास्त्र का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण था। तो अगर इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम 2021 में रसायन शास्त्र से आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। और 6 बजे शाम में, और यहाँ पे देखिए 5:30 बजे, और यहाँ पे रात 8 बजे 2 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए 2 बायोलॉजी का क्लास आएगा। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप लोग देख लीजिएगा तो फिर बायोलॉजी में से भी एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इन दोनों क्लास को भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन प्रबल अम्ल है। तो जो भी प्रबल अम्ल होगा आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।